हर हर महादेव। आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ, देखती हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि आज की रीडिंग बहुत ही खास है। हर हर महादेव। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके अगर आप इस मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो लोग न्यू आए हैं, आपको मैं बता दूं, आज आप आए नहीं हैं, ईश्वर की डिवाइन की मर्जी से पहुंचे हैं। यहाँ पर उस आदि शक्ति की मर्जी से पहुंचे हैं, महादेव की मर्जी से पहुंचे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही खास है। अगर आपको मैं बता दूं, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। आपको पता है कि पहले मैंने पार्ट 1 से लेके 10 तक थर्ड पार्टी की धोती खोली है। मतलब कि आपके जो दुश्मन है, थर्ड पार्टी है, जो पर्सन है, जो भी आपको टॉक्सिक एनर्जी जिससे आप फील करते हो, कोई रिश्ता है चाहे, यानी कि थर्ड पार्टी का कट्ठा चिट्ठा आपके सामने लाना, उनकी आगे की प्लानिंग, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, हर छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक इन्फॉर्मेशन जो भी मुझसे बन पाएगा मैंने आपको दी है, और आगे भी मैं देती रहूँगी। आज की रीडिंग में यही होने वाला है, यानी कि आपकी थर्ड पार्टी की, आपके दुश्मनों की जितनी भी पोल खोल है यहाँ पर होने वाली है। धोती खोल पार्ट 11। मेरे चैनल का नंबर भी 11 है, तो ये 11 पार्ट है, तो ये आपके बिना अधूरा है। ये तभी पूरा होगा जब आप खूब सारे लाइक दोगे, क्योंकि आपकी मुझे एनर्जी जहाँ पे चाहिए। अगर आप लाइक जितने करोगे, जितने कमेंट्स लाइक करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी मैच होगी, उतनी ही ज़्यादा मैं आपके दुश्मनों थर्ड पार्टी के बारे में बता पाऊँगी। आपको नहीं यकीन है तो जी करके देखिए, आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जी थर्ड पार्टी और आपके दुश्मनों की एक एक बात की पोल खोलने वाली हूँ। वो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैंने 4 कार्ड ओनली शफल करके न्यू डेक में से रखे हैं, ठीक है। ये सरप्राइजिंग है, 4 कार्ड है। देखते हैं जी हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि ये क्या निकला है अभी तक, ठीक है। तो ये रीडिंग जब निकलेगी तो देखेंगे कि ये हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनता है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी, इंटरेस्टिंग चीज़ यही है इसमें, ठीक है। तो आपको बता दूं, जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे उतनी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। मेरी एनर्जी का लेवल देख रहे हो आप, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो आपको मेरे साथ एक्साइटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। और जो रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो पार्टी हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, GF हैं, VF हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनकी रीडिंग हो सकती है। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, फटाफट इसमें डूबने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, और पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवानी है तो बड़ी खुशी से आप करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे, 5 से 6 कार्ड होंगे, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, किसी में 4, जितने भी हमें जो मैसेज आएंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से ही लेनी है रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग 2 तरह की, 3 तरह की एनर्जी से मैच होती है। पहली ये कि आप उनका नाम लिख के रीडिंग देख सकते हैं, लाइक करके, आपको लाइक तो आपको करना ही है, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे पहले के तो 1 पार्ट से लेके 10 तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। तो 10 तक पार्ट आई हूँ, तो ये 11 पार्ट है, ठीक है। ओम शिवाय, हर हर महादेव। ओम शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे मुझे। थर्ड पार्टी की धोती खोलनी है भाई, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओह, तो ये कार्ड मुझे लेना होगा। ओम शिवाय, जय मंगल। यूनिवर्स गाइड करें। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है, 3 बार नेम लेके रीडिंग देखिए, लाइक कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग को क्लेम भी जरूर से करना है। आज आपको 11 लिखना है। हर हर महादेव, क्योंकि मेरा व्रत है। ओम शिवाय, मैं आपको पहले बता दूं, और व्रत में कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता है, आपको पता है। ओम शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं, क्या है थर्ड पार्टी की असलियत,
क्या वो छिपा रही है, क्या वो छिपाना चाहती है, क्या वो उनकी प्लानिंग है, यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। हर हर महादेव। भाई थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक बनती है, आपको मैं बता दूं। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपको अकेला छोड़ने की सोची थी, ठीक है। आप जहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप अकेले रह रहे हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास आ रही है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। भाई थर्ड पार्टी किसी के लिए भिड़ना चाहती है, किसी के साथ भिड़ना चाहती है थर्ड पार्टी, और बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम ले रही है। ये बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम ले रही है, लोगों को अपने फेवर में कर रही है, क्योंकि लोग उन पर भैया थू थू कर रहे हैं। जहाँ पे ये एनर्जी है कि लोग उन पर थू थू कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी को अपने फेवर में करने में लगी हुई है, ताकि जो वो चाहती है उनको वो मिल जाए, ठीक है। मुझे जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ना आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर आपके लिए, जहाँ तो एक यानी कि आपके पर्सन को ये मुझे लग रहा है कि माफ़ी मांगने को लेकर, मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे माफ़ी मांगने की सिचुएशन लग रही है। लेकिन कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी से छूट करके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि वो आपसे माफ़ी मांगे। ऐसी एनर्जी जहाँ पर आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये जहाँ तो आपके साथ हाथ बढ़ाने को लेकर कर रही है, ठीक है, ऐसा कि वो आपके साथ हाथ बढ़ाए, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फेवर में कुछ लोगों को कर रही है, माफ़ी मांगना चाहता है कोई जहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता है, कर्क सिंह कन्या राशि है, ठीक है, वृश्चिक राशि है, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ और विषम, कन्या, मकर राशि जहाँ पर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि माफ़ी मांग के थर्ड पार्टी कुछ लोगों को अपने फेवर में करके ना कोई शुरुआत करना चाहती है, ठीक है। ये लोग इसीलिए कर रहे हैं ऐसा, ये माफ़ी इसीलिए मांग रहे हैं या तो आपके पर्सन कि आप कोई इन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करो, ठीक है। मैं सीधी सी बात बताऊं, जहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये नहीं चाहती है कि आप कानूनी कार्रवाई करें। मुझे लग रहा है कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड ही मेरा माफ़ी मांगने वाला कार्ड है, ठीक है, दुखी वाला है, पछतावे वाला है। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी में जहाँ तो आपके पर्सन है, जहाँ थर्ड पार्टी है, दोनों में से कोई एक है जो माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है जो भैया आपके सामने हाथ जोड़ने वाला है, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दो पुरानी गलतियों के लिए, क्योंकि आपने ऐसा डिसीजन लिया है। जहाँ तो आपने धमकी दी है सीधी सीधी थर्ड पार्टी को कि आप नया पर्सन ढूंढ लेंगे, जहाँ आप नए रिश्ते में चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ऐसी एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, मैं नहीं जानती, ठीक है। जिसके साथ भी एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है, आपको उतनी लेनी जिसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ मैच करे, और जिसके साथ हो रही है वो क्लेम जरूर से करें। और धन संपत्ति को लेकर है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तो ये पर्सन आपके साथ हाथ बढ़ाने वाला है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी को किसी ऐसे पर्सन को पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, जहाँ पर कि माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो। कुछ लोगों को वो अपने फेवर में कर रही है, जहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को उन्होंने आपके पर्सन को छीन करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इमोशन पे कंट्रोल किए हुए हैं थर्ड पार्टी, अपने इमोशन को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं और माफ़ी मांग रही है। भैया कौन है जो थर्ड पार्टी में से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो जो बॉटम डेक का कार्ड होते जहाँ पर थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, ठीक है। ओके, तो जो बॉटम डेक बोल रहे हैं, हे ईश्वर क्या बताना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये हालत इनकी होने वाली है। चलिए, मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी निकली, लेकिन जो भी एनर्जी निकली है लाजवाब है, मुझे और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। आपको बता दूँ, जो फाइनेंशियल को लेके, पैसे को लेके थर्ड पार्टी की हालत गड़बड़ाई हुई है। जे लोग जहाँ तो इन्होंने आपका पैसा मार लिया है, ठीक है, जहाँ तो आपका पैसा, जहाँ तो आपके हकों को छीन लिया है, आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर इनकी बैंड बजा दी। मुझे लग रहा है यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आपने कोई केस फाइल कर दिया है जहाँ पर आप करने वाले हो, आपने दी है कोई धमकी, जहाँ तो थर्ड पार्टी में से किसी ने दी है, जहाँ पर आपने उनको कोई धमकी दी है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि थर्ड पार्टी का कोई बैंड बजाने वाला आ चुका है, थर्ड पार्टी को बैंड बजाने, क्योंकि यहाँ पे भैया ये माफ़ी क्यों मांग रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पर्सन है आपसे माफ़ी क्यों मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो।
थर्ड पार्टी माफ़ी मांगना चाहती है। मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपसे दूर है, जो भी जो पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, जो थर्ड पार्टी में है और जो आपसे दूर है, जो पर्सन जो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है और बहुत ही पछतावे में, कोई पछता रहा है, दुखी है, कोई अपनी गलतियों की वजह से जो पर्सन दुखी है, जो भी जो पर्सन है। इसे लग रहा है कि जो भी मुझसे पहले गलतियां हो चुकी है, मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी की एनर्जी है आपके पर्सन की, दो तरह की एनर्जी यहाँ पर। इनको लग रहा है कि जो मुझसे गलतियां हो चुकी वो मैं कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं भैया, मुझसे गलती तो हो चुकी है तो सुधारूं कैसे। तो जे आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, जो भी जे है माफ़ी मांगना चाहता है जे आपसे और लोगों को अपने फेवर में कर रही है थर्ड पार्टी। आपके दुश्मन अपने फेवर में लोगों को कर रहे हैं ताकि लोगों से संबंध बनाई जा सके, मेल जोल बढ़ाई जा सके। ठीक है, जहाँ पर ये मेल जोल बढ़ा रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जी मेल जोल बढ़ा रही है, नई जैसे नए रिश्ते की शुरुआत होती है। ठीक है जी, आपसे आपके आगे हाथ बढ़ा रही है, कुछ नया चाहती है या फिर जी नए रिश्ते में जाना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके साथ कोई शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी मांगना और यहाँ पर अपने लोगों को अपने फेवर में करना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कर्क राशि, सिंह राशि, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि माफ़ी मांग के आपके जो पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्यों जो ऐसे चाहते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप भैया इनकी बैंड बजाओ, आप इनको कोर्ट कचहरी में घसीटो, आप इन पर, क्योंकि अगर जे ऐसा इन्होंने कुछ गलत किया है ना, यहाँ पे जे एनर्जी है कि जे लोग माफ़ी मांगकर छूटने वाले हैं, जे लोगों को अपने फेवर में कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बैंड है जो इनकी बजा रहा है और ये फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं है थर्ड पार्टी इस वक्त। फाइनेंशियली सपोर्ट चाहती है, अपना कैरियर बचाना चाहती है, इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। ठीक है, जहाँ पे इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका ओहदा कोई सरकारी जॉब हो सकती है, किसी ऐसी जगह पर जो पर्सन, इसके हाथ में बहुत पैसा हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी अपने नाम करना चाहती है, जो पैसा सारा थर्ड पार्टी ले लेना चाहती है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये पर्सन सारे के सारे इमोशन जो है सब हर चीज़ को कंट्रोल में रख करके भैया जी जहाँ पर पाई पाई जोड़ रहा है, पैसों को ऐसे मेहनत में लगी हुई है थर्ड पार्टी, पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद कर रही है ताकि आप कोई एक्शन ना लो। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई तो है जिन्होंने भैया एक्शन लेके, जहाँ तो कोई आपने धमकी दी है नए पर्सन की, जहाँ तो धमकी दे दी आपने इनको घसीटने की। मुझे लग रहा है कि कानून का जो शिकंजा मुझे इन पर मुझे लग रहा है, किसी ने तो कसा है, किसी ने तो भैया इनकी चाबी कसती है किसी ने तो इनकी चाबी कसी है, जो भैया माफ़ी मांगने के उतारू हो चुके हैं। ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, इमोशन को कंट्रोल करें ताकि इनकी कुर्सी ना छूटे, ताकि इनको जो चाहिए वो इनको मिल जाए। ये जहाँ पे कुछ तो ड्रामा क्रिएट कर रही है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, वो भैया आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ताकि आप कोई एक्शन ना लो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं जी। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है थर्ड पार्टी, और ये जहाँ पे थर्ड पार्टी देखिए, जहाँ पर भी जो पर्सन, जैसे जहाँ पर जो पर्सन इतना ज़्यादा सैड है ना, माफ़ी मांग रहा है, जहाँ पर मुंडी भैया इसके नीचे, तो जहाँ पर भी ये थर्ड पार्टी भौंक रही है, यहाँ भैया इसके कान में कुछ कह रही है, आपके दुश्मन बोल रहे हैं इसको यहाँ पर कुछ आपके पर्सन को। लेकिन जब पर्सन आपसे दूर है, घर से दूर है, आपसी लाइफ से दूर है, ठीक है, तो जे आपसे आकर के माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ सिखा रही है, बोल रही है कुछ इनको। तो जो पर्सन है जो आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है अपने फेवर में कर रही है अपने लोगों को। ठीक है, जो कहते हैं कि चोर को अपना पाला होता है, तो ये चोर है थर्ड पार्टी। मैं नहीं जानती इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी कर्जे में डूबी हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी कर्जे में डूबी, जहाँ पर ये पर्सन कर्जे में डूबा हुआ है, जहाँ पर ये लोग कुछ पैसे को लेकर के सारे के सारे पेंटाकल्स के कार्ड, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, कप्स और पेंटाकल्स और एक कार्ड सोर्ड का आया है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, पर ये लोग, इनके हाथ में कुछ पैसे हैं, जहाँ तो आपकी एनर्जी है, आप अपने हकों को लेकर के आपने आवाज़ उठाई है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही प्योर सोल है जो बीज है टेडी, जो खुद काम करती है, अपने बलबूते पे पैसा कमा रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी जहाँ पर, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा चाहती है, सक्सेस चाहती है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, इनको मिलेगा जब आप अपना जी केस वापस ले लोगे। जहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आप कोई केस वापस लोगे तब ये इनकी तारें जुड़ेंगी भैया, तब ये इनको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन जो है बहुत ही पछतावे में, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये ड्रामा क्रिएट करने वाले माफ़ी को लेकर के, या तो आपके पर्सन आएंगे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि आपने कोई केस किया हुआ, ऐसी एनर्जी किसी आपने कोई केस किया, जहाँ फिर आप करने वाले हो, या फिर आपने कोई धमकी दे दी, जो जहाँ धमकी देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है।
पैसे को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, रिश्तों को लेकर के आपने एक्शन लिया है, कोई किसी ने तो लिया है यहाँ पे जी एनर्जी। तो भैया इनकी हेल्थ वेल्थ खराब हो रही है, इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है थर्ड पार्टी का यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है महाशय छोड़ना नहीं चाहते हैं, सारे के सारे इमोशन, और चालाक बन रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स, भैया इनकी पता क्या हालत है, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनको लगता है जिसके हाथ में बाजी आ गई, जिसके पास पैसा है ना उसकी पावर होती है। इनको लगता है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हमारी पावर होगी। क्यों ना आप हाथ पांव जोड़ करके भैया इनको मना लो कि आप लोग कोई एक्शन ना लो, आप मुंह बंद करके अपना चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो जी अब अपना ड्रामा क्रिएट करने वाली है, क्योंकि इनके सर पे हो चुका है बहुत सारा कर्जा। जो कर्जा इनका चुकता किया किसी और ने नहीं किया, आपके पर्सन ने ही किया है थर्ड पार्टी का। लेकिन जब पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछतावे में, ज़्यादा कि थर्ड पार्टी का कोई पर्सन है या फिर आपका पर्सन है जी, ठीक है, ये थर्ड पार्टी में जो भी जो पर्सन है माफ़ी मांगना चाहता है, हाथ पैर जोड़ना चाहता है जो पर्सन। हम दूसरे डेक लेते हैं, ठीक है, इसमें से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। हर हर माँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि थर्ड पार्टी तक भी जब किसी न किसी तरह से पहुंच जाए, उनको पता चले कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। हर बार भैया आपकी जीत नहीं होगी, हर बार आप नहीं जीत जाओगी, ईश्वर भी कुछ चीज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रही है, कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही है ताकि ये सारा मामला जो भी है उलट पुलट जाए, ताकि आप थक हार गए इनकार कर दो, आप अपने मुंह से सीधा बोल दो कि आप थक चुके हैं, आप नहीं लड़ेंगे, आप केस वापस ले रहे हो। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की हालत हुई है यहाँ पर। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप एक्शन ना लो, कोई भी इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि हो सकता है या तो आप अपने पर्सन को कोई धमकी दे दी है आपने, या फिर थर्ड पार्टी को दे दी है। ठीक है, लेकिन इनको है कि हमारे हाथ से भैया सत्ता ना चली जाए कहीं, तो लोगों को अपने फेवर में ये कर रही है। देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स से छोड़ ही नहीं रही है भैया। आपके जो हक हैं, आपने आवाज़ उठाई अपने हकों को लेकर के भैया, जो आपके पर्सन ने किसी और को दिए हैं, और आपकी तरफ इसका कोई ध्यान नहीं था। तो थर्ड पार्टी को अब लगता है कि आपके पर्सन का ध्यान तो भैया आप पर जा रहा है, तो आपके पर्सन को जो झुकने नहीं दे रही कि आप मत माफ़ी मांगो, आप मत जाओ। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि थर्ड पार्टी भैया कर्जे के नीचे आने वाली है। अब जो इनकी सत्ता है इनके हाथ से अब छिन रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने किसी ने भैया एक्शन ले लिया इनके खिलाफ। भाग्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। थर्ड पार्टी की भाग्य की उल्टी गिनती भैया शुरू हो चुकी है। ये पर्सन जो है सच्चाई को नहीं देखना चाहता, लेकिन थर्ड पार्टी की ये हालत हो चुकी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्या हमें नहीं करना है। ओम शिवाय, हर हर महादेव। मैंने क्या कहा था आपसे कि जे कुछ ना कुछ अब ऐसा कर रही है, जे अब ब्लैक मैजिक करने पे उतारू हो चुके हैं कि जैसे भी करके तैसे भी करके किसी भी तरह से जे बाजी पलट जाए और सारे का सारा पैसा हमारी झोली में आ जाए, और जे पर्सन किसी ना किसी तरह भी झुके ना कहीं ना। आपसे आपकी माफ़ी मांग रही तो भैया हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा हमारे, तो अपने पर्सन को रोका जा रहा है माफ़ी मांगने से। या फिर कोई थर्ड पार्टी का कोई ऐसा पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जे एनर्जी की आपने कोई भैया डंडा उठाया इनके खिलाफ तकड़ा वाला, आपने कोई एक्शन ले लिया है। तो साफ एनर्जी की कोई ना कोई तो है यहाँ पे जिन्होंने एक्शन लिया है थर्ड पार्टी के खिलाफ। आप अपने पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो भैया इनकी फट रही है अब। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये लोग ब्लैक मैजिक करने पे उतारू हो रहे हैं, किसी भी तरह से ब्लैक मैजिक कर दिया जाए और ये सब रोक दिया जाए। ये कुछ रोकना चाहती हैं, कुछ तो है जो ये रोकना चाहते हैं, और ये यहाँ पे भी पछता रही हैं, उल्टी लटकी हुई अकेली। ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी का कोई पर्सन तो है जो भैया आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो नहीं चाहता है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो भी पैसा फाइनेंशियल आपका खाया है भैया, अब भैया उल्टी आ रही है इनको। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। जो पर्सन जो कहीं ना कहीं
इनके क्लेश हो रहे हैं। मैं अगर आपको बता दूं सच्चाई, तो थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं क्लेश हो रहे हैं, आपस में क्लेश हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का पर्सन और आपके पर्सन और इनके बीच में कोई ना कोई तो क्लेश हो रहा है। तो दो तरह की एनर्जी देता है जी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये जहाँ तो आपका पर्सन जो है भैया आपके पास आना चाहता है लौट करके, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि ये एक क्लेश हो रहे हैं, इनके आपस में क्लेश हो रहे हैं आपको लेकर के। हर हर महादेव। अगर मैं बात करूं और जे कार्ड सेम है, ठीक है। इनका बैलेंस भैया बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बैलेंस इनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, फाइनेंशियल बैलेंस इनका बिगड़ा हुआ है। जो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करके जो चीज़ों को की सेटिंग करने में लगे हुए, यानी कि फाइनेंशियल में भी भैया जो बॉटम डेक फिर से आ गया, उल्टे लटके हुए हैं जी। और इनकी चीज़ें भैया सेटिंग नहीं हो रही है, तो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो जो लोगों को अपने फेवर में कर रही है और अपने इमोशन को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं जो पर्सन थर्ड पार्टी, ताकि आपको सच ना पता चले, ठीक है। उल्टे लटके हुए हैं, ऐसे उल्टी लटकी हुई है थर्ड पार्टी। ये लोग निकलना चाहते हैं अब सिचुएशन से, क्योंकि ऐसी एनर्जी है, ये साफ एनर्जी है, महसूस कर सकती हूँ। आपने कोई एक्शन ले लिया है, तो ये लोग अपने फेवर में चीज़ों को कर रहे हैं। अपने पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये 2 किंग के आए हैं कार्ड। ये लोग आपको देखिए, आपको क्या दिखाया क्या जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि हम लोग भैया बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हिम्मत इनकी जवाब दे चुकी है, हिम्मत इनमें नहीं बची है कि आपके साथ टक्कर ले सकें जी, क्योंकि इनका कर्मा इनको कोई मिला है। हाल फिलहाल कोई ना कोई तो इनको इनका कर्मा मिला है, इस पर्सन को मिला है या फिर थर्ड पार्टी को मिला है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही ऐसा निकला है, बिल्कुल सैड, बिल्कुल टूटा फूटा, आपसे दूर जाने की एनर्जी, क्योंकि आपने बोल दिया है कि अब भैया गुड बाय है आप हमारी तरफ से। हाँ जे लो भैया, अब हम करने जा रहे हैं आपके खिलाफ जंग, तो भैया आप कब खाड़ लोगे। किसी ने तो इनकी बैंड बजाई है, जहाँ पे जो व्यूवर देख रहे हैं, किसी ने तो बैंड बजाने की सोची है इनकी। और जो आपने पत्ता फेंका है भैया वो सही पड़ा है, आपने कोई पत्ता फेंका वो सही पड़ा। अब इनकी ये हालत हो चुकी है, जहाँ तो आपकी भैया हाई लग गई इनको, जहाँ हाई लगने वाली है, कोई तो है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, कोई तो है जो इनकी बैंड बजाए हुए हैं। थर्ड पार्टी की भैया बैंड बज रही है, कोई हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांग रहा है। ये कार्ड जो सेम है, बैंड बज रही है इनकी हेल्थ खराब हो रही है, जहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक क्रीम पर कोई बैकफायर हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। आपके दुश्मनों की कोई ना कोई तो बैंड बजी है, जो इनकी ये हालत हुई है, हेल्थ भी खराब है और इनका कोई फाइनेंशियल तगड़ा वाला लॉस हुआ है, इसीलिए इनकी ये हालत है। इस एनर्जी को आपको गहरा गहरा लेके क्लीन करना है। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी। इतनी परेशान है थर्ड पार्टी, आप खुद देख सकते हो, इतनी परेशान। और जे कार्ड सेम है, आपको बता दूं, जे कार्ड सेम एनर्जी, सेम 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, ऐसी स्थिति हुई है। ये आपकी भैया थर्ड पार्टी की हालत हुई है। कोई थर्ड पार्टी में जा तो आपके पर्सन है, उनकी हालत है जैसी। तो थर्ड पार्टी में कोई पर्सन है आपका जो आपसे गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग कर कहना चाहता कि मत मेरी बैंड बजाओ, मेरी बैंड मत बजाओ। आप किसी की बैंड बजाने वाले हो यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। चलिए, हमने जो 4 कार्ड लिए थे, तो ये कार्ड मैंने भैया आपको बता दूँ ऐसे निकाले थे, जहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड की एनर्जी ऐसी है, आपने इनको कोई सबक सिखाया है। हमको मैंने कब बोला था ना कि 4 कार्ड निकले, कि रीडिंग कैसी आनी थी, कैसी होनी थी, मुझे नहीं पता। आपने ऐसा सबक सिखा दिया है किसी ने थर्ड पार्टी को, जहाँ सिखाने वाले हो, जहाँ आपने कोई एक्शन ले लिया, इन्होंने सबक सीख लिया है। इनकी जो पीछे कोई गलतियाँ हुई हैं थर्ड पार्टी से, इन्होंने कोई सबक सीखा है वहाँ से, इसीलिए इनकी ये हालत हो रखी है। अपनी पिछली जो गलतियाँ की
की है इन्होंने, ठीक है। तो जे कार्ड और जे कार्ड, जे फर्स्ट कार्ड ही निकला है। बाई गॉड, मैंने व्रत रखा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ये कार्ड फर्स्ट है। मैं ऐसे ही हर बार आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं जो कार्ड निकलते हैं उनकी लाइन बाई लाइन रीडिंग करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे एनर्जी पिक करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में उठा लिया, ऐसा नहीं, कभी नहीं ऐसा मैं करती। जो भी कार्ड आता है मैं फर्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो जो फर्स्ट कार्ड है और जे फर्स्ट कार्ड की इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है कि जो भी पीछे गलतियाँ की हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ। ये आपकी थर्ड पार्टी की धोती खुली है यहाँ पर। अंदर से इनकी फीलिंग ऐसी है जो इन्होंने भैया इतने सारे इमोशन कंट्रोल करके अपने अंदर भर भर के इस पर्सन ने रखे हुए हैं। तो जो इन्होंने गलती सीखी है, जो माफ़ी मांगना आपसे चाहते, इनकी आत्मा इनको धुतकार रही है। थर्ड पार्टी की किसी न किसी पर्सन की आत्मा इनको धुतकार रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। सोल कनेक्ट, ये कार्ड के लिखा भी हुआ है ऊपर, सोल कनेक्ट, ठीक है। इस पर जो भी एनर्जी है वो ये बयां करती है कि ये लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और पछता रहे हैं। और सेकंड कार्ड आया है कन्फेशन को लेके। ये पास्ट में कोई ऐसी गलतियां इनसे हुई हैं जो कन्फेशन कर रहे हैं ईश्वर के आगे, गॉड के आगे। और ये जहाँ पे जे भी एनर्जी वैसी ही है, सेम कॉपी, पास्ट को लेके कि पास्ट में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आज कन्फेशन किया जा रहा है ईश्वर के आगे, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं। ये एक तरह की माफ़ी मांगने को लेके ही कार्ड निकले, यानी कि आपके सामने नहीं मांगेंगे तो ईश्वर के आगे मांगेंगे, ठीक है। बात तो एक ही हुई कि जो भी पास्ट में हमने किया है भैया हमें माफ़ कर दो। जो भी पास्ट में हमसे कुछ सिचुएशन, जो भी हमने गलतियां की हैं, और जहाँ पर थर्ड पार्टी का ब्रेकन ऐसे पछता रही है थर्ड पार्टी, और आपके जो पर्सन ऐसे पछता रहे हैं। कोई तो है थर्ड पार्टी में, कोई पर्सन है, या फिर आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में गए उनकी ये हालत हो चुकी है। ब्रेकन हार्ट, दिल टूटा है किसी का भैया, दिल टूटा है, थर्ड पार्टी का दिल टूटा है, जहाँ पे आपके पर्सन का टूटा है। इन्होंने कुछ सिचुएशन में फील किया है, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, इन्होंने पिछली गलतियों से सीखा है, सबक से इनको कोई सबक सिखा गया भैया। इनका ब्रेकन हार्ट हो चुका है, किसी ना किसी का तो हुआ है। तो इनको डर है कि इनकी बात बाहर ना निकल जाए। ये लास्ट कार्ड है इनकी। यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपसे, ये जो कार्ड है कि लोगों को अपने फेवर में किया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैला करके अपने फेवर में कर रहे हैं ताकि हम पर भैया कीचड़ ना उछाला जाए, हमारी कोई गलती नहीं थी। तो अब इनको लगता है कि हमारी भैया बातें बाहर ना निकल जाए, कहीं लोग हमारी बातें ना करने लगे, हमारी बातें कहीं लीक ना हो जाए कि हमने इतना कुछ किया था। तो अब हम भैया ये सब झेल रहे हैं, जी बटन हम सारा कुछ झेल रहे हैं, अब हमारी ये हालत हो रही है। इनको अब ये डर है, ये थर्ड पार्टी को डर है, जी आपके पर्सन को डर है, क्योंकि आपकी भैया हाई लगी है इनको। अब इनको डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में लोग गॉसिप करेंगे हमारे बारे में, इसलिए लोगों को अपने फेवर में किया जाता है। कि जब 4 कार्ड कैसे रीडिंग का हिस्सा बने, जब मैंने शफल किया था तो धोती खोल पार्ट 11 के लिए किया था कि जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी की रीडिंग करनी, तो मैंने 4 कार्ड ही निकाले। तो इनको डर है कि लोग हम पर थू थू करेंगे, और ये सारी की सारी एनर्जी ये बता रही है कि इनको एक डर है अंदर कि जो भी हमारी सिचुएशन ये बनी हुई है कहीं लीक ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कि हमारी चुगलियां तो नहीं कर रहे लोग पीठ के पीछे, तो लोगों को अपने फेवर में कर रहे थे लोग। देखिए जब भी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ जहाँ कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी होती है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो पर्सन है जो भैया कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी में है, कोई नेगेटिव एनर्जी में है। जब मैं आपकी एनर्जी कैच करती हूँ तो मेरा गला पकड़ा जाता है, आराम से पकड़ा जाता है। आपने बहुत बार देखा है, खास करके जब मैं आपके दुश्मनों की थर्ड पार्टी की ऐसे लोगों की पोल खोलती हूँ, क्योंकि इनके भैया नेगेटिव एनर्जी भी आई है कि अब ये लोग भैया इस बेशर्मी पे उतर आए हैं, इनको कोई शर्म हया है ही नहीं। इनको लगता है सच्चाई को ऐसे रोक दिया जाएगा, इनको लगता है कि सच्चाई को ऐसे रोक दिया जाएगा, ब्लैक मैजिक करके रोक दो, सारी कहानी खत्म। और इनको लग रहा है कि जो भी हमने किए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को लगता है कि जो भी हमने ब्लैक मैजिक आप पे किए हैं शायद उसी की वजह से ये हमारी हालत हो रखी है भैया। किसी न किसी की ऐसी गंदी हालत हुई है थर्ड पार्टी की, बैंड बज गई है इनकी, और ये लोग हाथ जोड़ करके आपके आगे माफ़ी मांग, लेकिन मांग नहीं रहे हैं ये लोग। कन्फेशन तो करें लेकिन ईश्वर के आगे कन्फेशन तो किया जा रहा है, माफ़ी तो मांगी जा रही है, लेकिन हाथ जोड़े जा रहे हैं ईश्वर के आगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो, जो हमने
हमने आपको सताया था, हमने आपके साथ इतना कुछ बुरा किया, इसीलिए हमारी जो बैंड बज रही है, जहाँ पर बजने वाली है, तो हाथ जोड़कर जी माफ़ी मांग रही थर्ड पार्टी को पर्सन। तो जहाँ पे सेम एनर्जी जहाँ पे मैं महसूस कर सकती हूँ। जे और जे कार्ड दोनों डेक में, 3 डेक में सैड कार्ड निकलना, ये कुछ बात हजम नहीं होती। तीन डेक है ना, तो 3 डेक में से सैड कार्ड निकले हैं, ठीक है, जो साफ साफ बताते हैं कि थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। ये तीनों डेक किसी एक सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी जी, सोल कनेक्शन। ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है, जो जी भैया आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो जी आपसे हाथ जोड़कर पैर जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहा है। और क्योंकि इसने भैया सारे इमोशन कंट्रोल करके रखे हुए ताकि आपको पता ना चले, चेहरे पे शिकन नहीं आने दे रहा है जी। कितना चालाक पर्सन है बीजे, थर्ड पार्टी का पर्सन है, बिल्कुल चालाक है, लेकिन अंदर से इनकी जे बैंड बजी हुई है। सबक मिला है इनको, सबक खुश होने की ज़रूरत है। आप लोग कहते थे ना कि हमें न्याय चाहिए, थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं होता, थर्ड पार्टी को वैसा नहीं होता, थर्ड पार्टी का ये कब होगा, आपको नहीं पता है, हो चुका है। अब इनको ये डर है कि भैया लीक ना हो जाए, कहीं लीक ना हो जाए, कहीं लीक ना हो जाए। ये लोग डर रहे हैं आपसे कि हमारी भैया बात बाहर ना निकल जाए, कहीं हमारे लोग मुंह पर थूकेंगे, लोग हमें ऐसा बोलेंगे, हमारे बारे में चुगलियाँ करेंगे लोग। लोगों का काम है कि लोग बोलते हैं, लोग कब बोलते हैं, लोग जब सच्चाई आती है बाहर, जब सच आता है तब लोग बोलते हैं। अब इनको डर लग रहा है अंदर से कि भैया हमने इतना कुछ किया था, तो अब हम पर ही पड़ रही है। तो ये लोग अपनी बातों को छुपा करके रख रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को छुपा करके रख रहे हैं, ताकि आपके कानों तक ना पहुंच जाए, आपको पता ना चल जाए। लोगों को अपने फेवर में किया जा रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी बात सुनो, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और जिसके हाथ नहीं भी जोड़ने, उसके आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं जी लोग इस टाइम, और जोड़ना चाहते हैं। भले ही आपको जी ऐसी सिचुएशन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ पर जी है। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है? हर हर महादेव। चंद्रशेखर महाराज सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आनंद और खुशी से भरी भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। और भैया 666 की एनर्जी जहाँ पर, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो आपका जीवन। और एक लेते हैं हम एंजल नंबर। ओके, तो एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है? 666 का एंजल नंबर। 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन करना चाहिए आपको, और आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ये थी भैया थर्ड पार्टी की धोती खोल पोल, जो भी यहाँ पर एनर्जी आई है, लाजवाब है, लाजवाब। मैं नहीं जानती कि ये किस किस की एनर्जी आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में किसी नेक्स्ट टॉप के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।